अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित में राशि दो प्रकार का होता है, एक होता है चर, एक अचर राशि। तो चर राशि क्या होता है? चर राशि और अचर राशि। तो चर राशि में वैसे संख्या होता है जिसका मान कभी भी कुछ भी रखने से बदल सकता है सिवाय एक के। जैसे में चर राशि होगा तो ABC कोई भी संख्या हो सकता है। अचर राशि कहेगा तो इसकी गिनती किससे कहेगा तो सभी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चर राशि और अचर राशि। चर राशि क्या होता है? तो ABCD Z से लेकर के Z तक कोई भी जो अल्फाबेट दिया हुआ रहेगा वह चर राशि होता है, यानी कि उसका मान बदल सकता है। अचर राशि का मतलब क्या होता है कि यह जो भी रहेगा वह निश्चित रहेगा, यह नहीं बदलेगा। जैसे में लिखा हुआ है 4A, 3B, 55D, इस तरीके से यह संख्या सब अलग अलग संख्या है। तो इसमें 4 क्या हो जाएगा? अचर राशि, और A होगा चर राशि। यदि हमको इसका मान बदलने के लिए कहा जाए तो A का मान यदि 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4A बराबर 4 में 2 से गुना करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले 4A था, इसमें हमने A का मान जो है अचर राशि 4 था और चर राशि A का मान 2 रखने पर इसका मान 8 हो जाता है। यदि इसके जगह पर हम 2 0 रखते हैं तो 4A बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने 0 बराबर में 0। इस प्रकार से इसका मान कुछ भी जो कुछ भी होगा वह बदल सकता है। तो अलजेब्रा में राशि दो प्रकार का होता है, चर राशि होता है और एक अचर राशि होता है। बीजगणित में बहुपद भी होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, इस प्रकार से होते हैं। जैसे में एक पद रहेगा तो इसको, यह दोनों एक ही है, एक अचर राशि और एक चर राशि है, यह एक पद ही होगा। यदि इसी में क्या करें 4A प्लस में 3, तो यहाँ ये पहला पद हो गया, यहाँ पे ही दूसरा पद हो गया, यानी यह क्या हो जाएगा? यह द्विपदी व्यंजक हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे यह अलग पद है, यह अलग पद है, यह अलग पद है, यह तीनों अलग अलग है, तो यह त्रिपदी व्यंजक हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इससे अधिक होगा तो उसको बहुपद कहेंगे, क्योंकि एक पद में यहाँ पे एक ही टर्म रहेगा, द्विपद में पहला और यह दूसरा होगा। इसका दूसरा भी उदाहरण हो सकता था 4A प्लस 5B, यह दोनों जो होगा द्विपदी व्यंजक होगा। द्विपदी व्यंजक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पहला यह तो पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, यानी यह दोनों भिन्न भिन्न टर्म है, दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ेंगे तो फिर वैसा ही हमको लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि A प्लस A करेंगे 2A हो जाएगा, या कौन सा व्यंजक हो जाएगा? तो एक पदी हो जाएगा। परंतु 3B प्लस 2A इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। 3 में 2 तो जोड़ सकते हैं, पर B में A नहीं जोड़ेंगे। B में A जोड़ेंगे तो BA ऐसे ही रहेगा, तो यह जो होगा द्विपदी होगा। इस प्रकार से जो इससे ज्यादा रहेगा, 3 गो से ज्यादा रहेगा, उसको बहुपद व्यंजक कहेंगे।
तो बीज गणित में यह जिसके पावर में जो सबसे बड़ा रहता है इसका घात वो ही होता है, यानी इसका घात बराबर क्या हो जाएगा 2। कोई भी समीकरण जो रहेगा उसका जिसका पावर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही उसका घात होगा। जैसे हम लिखते हैं 5x के पावर 12 प्लस 6x के पावर 15 प्लस में 6। तो यहाँ पहला का में 12 है, दूसरा का में 15 है, तो इस प्रश्न का घात हो जाएगा 15 आंसर हो, क्योंकि इसमें 12 यहाँ पे पावर और यहाँ पे पावर 15 है, तो 12 और 15 15 12 होता है, तो इसीलिए इसका घात जो होगा वो 15 होगा।